नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ख़ास समाचार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल वाइब्रेंट एजुकेशन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना शीघ्र मिल सके। हम लेटेस्ट अपडेट सरकारी कर्मचारियों के लिए लेकर आते रहते हैं। उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत मैं आज एक नया वीडियो बना रहा हूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आई है पिछले दिनों। 8th पे कमीशन क्लियर्स 2.86 फिटमेंट फैक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, 8th पे कमीशन द गवर्नमेंट हैज़ सेट द stage for a major financial transformation for central government employees and pensioners. With the 8th Pay Commission reportedly getting green signal, a significant salary hike driven by 2.86 fitment factor has sent waves of anticipation across departments. Here is a detailed look into how this new structure may revolutionize the earnings of our 1.15 crore government employees and retirees. तो ये जो इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, ये एक मोटी बात है ये। और दूसरा है कि 1.15 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉई को फ़ायदा होने वाला है। इसमें पेंशनर भी शामिल हैं, जो रिटायरी हैं वो भी शामिल हैं। तो लगभग 50 लाख कार्यरत कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशनर हैं, यानी कुल मिला के 1 करोड़ 15 लाख लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो आज का हमारे इस वीडियो का टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है? तो पहला है कि व्हाट इज़ द 8th पे कमीशन, क्या है ये 8वां पे कमीशन, वाई द 8th पे कमीशन मैटर्स इन 2025, और 2.86 फिटमेंट फैक्टर व्हाट डज इट मीन, क्या इसका मतलब है फिटमेंट फैक्टर 2.86 का। पेंशनर्स को एक बहुत बड़ा बिग टाइम बेनिफिट मिलने वाला है, मेजर चेंजेस होने वाले हैं, अनुमानित है इस 8th पे कमीशन के अंतर्गत। और फिनेंशियल इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट बजट क्या होने वाला है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। टाइमलाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है गवर्नमेंट की, इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में व्हाट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स शुड डू नाउ, क्या करना चाहिए जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या जो पेंशनर हैं उनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द 5th पे कमीशन। ठीक है, तो इसकी एक सेकेंड दीजिए मुझे। सो व्हाट इज द 8th पे कमीशन? तो द पे कमीशन इज ए बॉडी constituted बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इंश्योरिंग पैरिटी विथ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक चेंजेस एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट्स। जो पे कमीशन इसी के लिए बनाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कि वो सैलरी को रिवाइज करे, पे स्ट्रक्चर को रिवाइज करे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, और ये इंश्योर करे कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ी है या जो आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, है ना, जो भी सेक्टोरल डेवलपमेंट हुए उसके अनुसार इसका फिर से गठन करके इसको लागू करे। द 8th पे कमीशन एम्स टू बिल्ड अपॉन द फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय द 7th पे कमीशन विच केम इनटू इफेक्ट इन 2016। 8th पे कमीशन किस पर आधारित होगा? इसका फ्रेमवर्क जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है 7th पे कमीशन, जो कि 2016 से एग्जिस्टेंस में आया है, उस पर आधारित आगे ये इस बात बढ़ेगी। इसमें की हाइलाइट्स क्या हैं? तो की हाइलाइट्स इसके हैं कि अप्लाइज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिफेंस पर्सनल एंड पेंशनर्स। ये किस पर लागू होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर, जो डिफेंस पर्सनल हैं और जो पेंशन लेने वाले हमारे पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रिकमेंडेशंस लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 1, 2026। ये सर्वविदित है कि जनवरी 1, 2026 से इसको लागू किया जाएगा। द सजेस्टेड फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा गया है, अनुमान है, सिग्निफिकेंटली हायर देन द 2.57 ऑफ द 7th CPC। आपको विदित है कि 7th CPC में ये 2.57 था, अभी 2.86 होने की संभावना है। एक्सपेक्टेड सैलरी राइज कितना तक हो सकता है? तो 44% तक हो सकता है अपने ही पे बैंड में, सेम पे बैंड में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो प्रमुख बिंदु हमने आपसे अभी साझा किया था, वाई द 8th पे कमीशन मैटर्स इन 2025। क्यों क्या मैटर करता है ये 2025 में 8th पे कमीशन?
The 8th pay CPC is being closely monitored as it could play a pivotal role in boosting disposable income for millions. ना लाखों लोगों के लिए जो है सो इसमें फ़ायदा पहुंचने वाला है. इन्हेंसिंग पेंशन पे आउट्स फॉर रिटायर्ड पर्सनल, जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए पेंशन में वृद्धि होगी. स्टिमुलेटिंग कंज्यूमर डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जब पैसे बढ़ते हैं दोस्तों तो वह पैसा बाजार में आता है, तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ता है, तो इकोनॉमी जो है हमारी बढ़ती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी ये फ़ायदा होने वाला है. रीजन्स फॉर अर्जेंसी, क्यों ये इतना अर्जेंट हो गया है, क्या कारण हो सकता है? तो सोरिंग इन्फ्लेशन एंड राइजिंग लिविंग कॉस्ट, जो हमारा लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और प्रेशर फ्रॉम एम्प्लॉई यूनियंस एंड पेंशनर्स एसोसिएशन, जो पेंशनर का एसोसिएशन है, जो एम्प्लॉई का यूनियन है, उसका भी प्रेशर रहता है, तो इसलिए भी ये अर्जेंसी है. और 10 ईयर साइकिल ट्रेडिशन लास्ट CPC वाज इन 2016, यानी हर 10 साल पे कमीशन बैठता है, तो उसके तहत भी ये पिछली बार 2016 में हुआ था, तो अभी 2026 से होना है. अब बात करते हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर. व्हाट डज इट मीन, क्या इसका मतलब है? तो दोस्तों, द फिटमेंट फैक्टर इज मल्टीप्लाइंग इंडेक्स यूज टू रिकैलकुलेट द बेसिक सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. A fitment factor of 2.86 means the existing basic pay will be multiplied by 2.86 to determine the new salary. यानी अभी जो आपकी बेसिक पे है उसमें 2.86 से गुना करने के बाद नई सैलरी बनेगी. यही इसका फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है. अब कंपैरिजन इस टेबल में किया गया है, देख लीजिए. कंपैरिजन टेबल है बेसिक पे रिवीजन अंडर फिटमेंट फैक्टर 2.86. तो अगर हम इस कंपैरिजन की बात करें तो इसमें है कि जैसे मान लीजिए 18,000 रुपये बेसिक पे था, 7th CPC में 46,260 हो गया, 8th CPC में ये बढ़ के 51,480 होने की संभावना है. 25,000 का 7th CPC में 64,250 और 8th CPC में 71,500. ठीक है, तो ये है. और इसके बाद अगर हम बात करें 35,000 अगर बेसिक करंट बेसिक है तो 7th CPC के हिसाब से 89,950 और 8th CPC अगर 2.86 फिटमेंट फार्मूला रहा तो ये हो जाएगा 1,01,100 रुपये, 1,01,100 रुपीज़. 44,900 का अगर हम बात करें 8th CPC में ये 1,28,414 हो जाएगा. 56,100 बेसिक पे का 1,60,446 हो जाएगा. 67,700 का 7th CPC में 1,74,989 है, जो कि 8th CPC में 1,93,642 हो जाएगा. 78,800 का 2,02,516 के हिसाब से 2,25,448 हो जाएगा. 1 लाख का अगर बात करें तो 2,57,000 7th CPC में, और अभी 2.8 या 2,86,000 इसका बेसिक हो जाएगा. पेंशनर्स टू बेनिफिट बिग टाइम, पेंशनर को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है. पेंशनर टू स्टैंड टू गेन handsomely from the 8th CPC. As pensioners are directly linked to basic pay, the 2.86 fitment factor will apply to their existing pension amounts also. उनका भी 2.86 से पेंशन बेसिक पेंशन को मल्टीप्लाई करके इफेक्टिवली इंक्रीज होगा उनका मंथली पेंशन और एरियर भी मिलेगा. तो सैम्पल पेंशन इम्पैक्ट टेबल भी आप देख लीजिए. 10,000 है तो वो 28,600, 15,000 अगर बेसिक है तो 42,900, 20,000 बेसिक है तो 57,200 यानी 57,200, 25,000 बेसिक वाले का 71,500, 30,000 वाले का 85,800. ये सब हम अनुमान के आधार पर कर रहे हैं दोस्तों, 2.86 से मल्टीप्लाई करके. 35,000 का 1,01,100 हो जाएगा. 40,000 बेसिक का 1,14,400 बेसिक हो जाएगा. 50,000 जिनका बेसिक अभी है उनका 1,43,300 होगा. तो व्हाट आर द मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड under the 8th CPC? The 8th CPC is not just about the fitment factor. Other significant structural and systematic changes are also on the horizon. तो likely changes क्या होगा, वो simplified pay matrix with reduced pay levels होगा. थोड़ा इसको simplify कर दिया जाएगा, pay level reduce कर दिया जाएगा. Revised HRA slabs for metro and non-metro cities किया जाएगा. Increased DA merger with base salary किया जाएगा. New pension structure for contractual and NPS employees and focus on performance based incentives भी शामिल किया जा सकता है. और देखना हो तो ये मैसिव सैलरी हाइक एक्सपेक्टेड फॉर एम्प्लॉइज लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है.
फिनेंशियल इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट बजट, तो क्या इसका गवर्नमेंट बजट पर असर पड़ने वाला है आर्थिक रूप से? तो व्हाइल द मूव इज एम्प्लॉय फ्रेंडली, द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर विल बी सब्सटेंशियल। सो एस्टिमेटेड फिजिकल इम्पैक्ट टेबल भी हम यहाँ रखे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के मद में एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा 1,20,000 करोड़ पर ईयर। पेंशनर के केस में 80,000 करोड़ पर ईयर हो जाएगा एक्स्ट्रा खर्च। आर्म फोर्सेस पर्सनल के ऊपर 35,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च होगा। अदर्स जैसे PSU है ना, प्राइवेट सेक्टर जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 40,000 करोड़ पर ईयर होगा। तो टोटल एस्टिमेटेड बर्डन्स गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होने वाला है 2,75,000 करोड़, 2,75,000 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। डिस्पाइट द बर्डन द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू गेन इन टर्म्स ऑफ, फिर भी इतना बर्डन होने के बाद भी गवर्नमेंट को फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला है कि हायर टैक्स कलेक्शन फ्रॉम इंक्रीज सैलरीज होगा, इंक्रीज कंजप्शन एंड डिमांड इन इकोनॉमी होगा, इकोनॉमी में डिमांड होगा, कंजप्शन बढ़ेगा, लोग पास पैसे भरेंगे, खर्च करेंगे तो मार्केट बूम होगा। पॉलिटिकल गुडविल अलॉन्ग सैलरीड क्लास, जो सैलरीड क्लास लोग हैं तो पॉलिटिकल गुडविल भी उसमें आएगा। टाइमलाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, टाइमलाइन क्या है? दो नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड, अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, फिर भी द 8th पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फेजेज। और बात उठते हुए खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि 200 दिन के अंदर ये लागू हो सकता है। ठीक है, तो 2024 क्वार्टर 3 में फॉर्मल कमीशन अनाउंसमेंट हुआ था। 2025 क्वार्टर 2 में सबमिशन ऑफ रिकमेंडेशंस हो सकता है। 2025 क्वार्टर 4 में कैबिनेट अप्रूवल मिल सकता है। 2026 जनवरी 1 से इम्प्लीमेंटेशन बिगिन्स विथ एरियर्स। So there may be a retrospective implementation similar to the 7 CPs leading to significant arrears payout. What employees and pensioners should do now? So track official announcements on DOPT and Finance Ministry websites. Maintain records of current pay and allowances. So ये होगा। तीसरी बात क्या होगी? Engage with employees association for updates. And चौथी बात कि reassesses financial plans based on expected income rise. And लास्ट वन इज वॉच फॉर अपकमिंग DA हाइक्स एंड मर्जर टाइमलाइंस। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 8th पे कमीशन की। तो 8th पे कमीशन अप्रूवल विथ ए 2.86 फिटमेंट फैक्टर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए गेम चेंजर फॉर इंडिया सैलरीड गवर्नमेंट वर्कफोर्स एंड पेंशनर्स। इट प्रोमिसेस नॉट ओनली इनहेंस्ड अर्निंग्स बट ऑल्सो ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। वाइल इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस एंड फाइनल फिगर्स आर अवेटेड, एम्प्लॉइज शुड स्टे अलर्ट एंड प्रिपेयर फाइनेंशियली फॉर दिस लैंडमार्क रिफॉर्म। अब मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दोस्तों जोड़ता हूँ, क्योंकि द डिटेल्स शेयर्ड इन दिस आर्टिकल इन दिस वीडियो आर बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स। फाइनल फिगर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स आर सब्जेक्ट टू ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अभी ये एक अनुमान है दोस्तों, तो इस अनुमान के साथ भी एक खुशी का मौका है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए। और आशा करते हैं कि आपके लिए यह बहुत ही जानकारी परक वीडियो रहा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताएं कि इसका कौन सा भाग जो है जिसमें क्लैरिटी आपको नहीं है, ताकि मैं फिर उससे संबंधित दूसरा वीडियो बना सकूं। हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।